Hello students, class 10th science. Today we are going to discuss about our next topic, that is electric generator. Electric generator क्या होता है? होपफुली आपने जो मैंने वीडियो सेंड की थी एक बार उसको आपने देखा होगा जरूर, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे कि उसकी वर्किंग किस तरह से हो पा रही है। क्योंकि 3D अगर आप देखते हैं तो आप उसको अच्छे से समझ पाते हैं कि उसके अंदर किस तरह से जो रिंग्स हैं वो उसको मूव करवा रही हैं। ठीक है, रोटेशन हो रही है उसके अंदर, मेन वही चीज है उसके अंदर चेक करना आपको। बाकी मैं इसमें से आपको एक बार रीड करवा देती हूँ। बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द एक्सपेरिमेंट स्टडीड अबव जनरेट इंड्यूस्ड करंट विच इज यूजुअली वेरी स्मॉल। किसके ऊपर बेस्ड है? इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत ही स्मॉल इंड्यूस करंट जो है वो जनरेट करवाते हैं। This principle is also employed to produce large currents for use in homes and industries. हम इस प्रिंसिपल का यूज ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस करने में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि हाउसेज में अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो आप जनरेटर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, so in an electric generator, mechanical energy is used to rotate a conductor in magnetic field to produce electricity. Electric generator के अंदर भी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो यूज की जाती है इसको रोटेट करने के लिए। ठीक है, is used to rotate a conductor in magnetic field. हम एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं। ठीक है, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और उसको रोटेशन में किस एनर्जी की हेल्प होगी? मैकेनिकल एनर्जी की। तो मैकेनिकल एनर्जी का हम यूज करते हैं उसके रोटेशन के अंदर। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर एज शोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल नजर आ रहा है आपको मैग्नेट का, यहाँ पे साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो उसके बीच में देखो एक रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड है ABCD, प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। दो पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ, उनके बीच में हमने इसको प्लेस कर दिया है। द टू एंड्स ऑफ दिस कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू रिंग्स R1 एंड R2। इसका ये वाला एंड जो है, एक सिरा इसका R1 रिंग से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा इसका R2 रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, The inner side of these rings are made insulated. इनकी जो इंटीरियर साइड है वो इंसुलेटेड बनाई गई है ताकि वो एक दूसरे के साथ अटैच करें तो स्पार्किंग वगैरह ना हो। ठीक है, The two conducting stationary brushes B1 and B2 are kept pressed separately on the rings R1 and R2 respectively. R1 और R2 जो दो रिंग्स आपको नजर आ रही हैं उसके ऊपर दो क्या लगे हुए हैं? कार्बन ब्रशेज लगे हुए हैं B1 एंड B2। ठीक है, The two rings R1 and R2 are internally attached to an axle. ये एक एक्सेल के साथ अटैच्ड है। ये नीचे जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है? एक्सेल है। ठीक है, The axle may be mechanically rotated from outside to rotate the coil inside the magnetic field. ये कह रहा है कि ये जो एक्सेल है ये हेल्प करेगा रोटेशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम इसको मैन्युअली भी क्या कर सकते हैं? रोटेट करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है? इसको रोटेट करवाना है। ये जो इसके साथ कॉइल्स अटैच्ड हैं ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल, उसको हमें क्या करवाना है? रोटेशन करवानी है उसकी। ठीक है, सो द आउटर एंड्स ऑफ द टू ब्रशेस आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। तो उसका जो आउटर एंड है, जैसे दो ब्रशेस हैं B1 एंड B2, इनके दोनों एंड्स जो है वो किसके साथ अटैच्ड हैं? गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, जो हमें बताएंगे कि इसके अंदर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। तो उसको हमने किसके साथ अटैच कर दिया है? गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया। When the axle attached to the two rings is rotated such that the arm AB moves up and CD moves down in the magnetic field produced by the permanent magnet. वो कह रहा है कि जो एक्सेल इसके साथ अटैच्ड है दो रिंग्स के साथ, इसको इस तरह से रोटेशन देगा कि AB जो है वो कैसे होगा? अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगा, और CD जो है वो डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। ठीक है, तो होपफुली आप इसको समझ पाए। तो मैंने आपको समझाने के लिए ये एक रिमोट लिया है। ठीक है, ताकि आप इसे समझ पाए। इस तरह से एक रेक्टेंगुलर कॉइल आपने प्लेस की है। ठीक है, तो वो चाहता है कि उसको इस तरह से क्या करवाना है? रोटेशन करवाना है। ठीक है,
तो ये वाला एंड जो है वो ऊपर जा रहा है, दूसरे वाला एंड क्या जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो ए बी एंड जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और सी डी एंड जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। So let us say the coil ABCD is rotated clockwise in the arrangement. अभी कह रहा है इस तरह से मोशन होगा तो ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो वो क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसके बाद उसने बोला कि हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाना है और इंड्यूस्ड करंट जो सेटअप हुआ है इन द आर्म्स अलोंग द डायरेक्शन AB एंड CD। देखो करंट की डायरेक्शन इस एरो से आपको नजर आ रही है, AB से जाता हुआ ये CD से वापस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है ABCD कॉइल के अंदर। इफ देयर आर लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल द करंट जनरेट इन ईच टर्न्स एड अप टू गिव अ लार्ज करंट थ्रू द कॉइल। ये कह रहा है कि अगर हम इस कॉइल के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स दे दें, एन नंबर ऑफ टर्न्स मतलब इसको दे दें सिंगल टर्न की बजाय, तो इसके अंदर क्या होगा, हर टर्न में उतना ही करंट क्या होगा, बढ़ेगा। और सारे टर्न में जितना करंट मिला उस सबको आप ऐड कर देंगे तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्लोज फ्रॉम B2 टू B1। तो इसका मतलब देखो यहाँ से करंट जो है वो यहाँ से जाता हुआ इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो ये एक्सटर्नल सर्किट है जो बाहर आपको नजर आ रहा है, इसको इसने बोला एक्सटर्नल सर्किट। तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, B2 से B1 की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, सो आफ्टर हाफ रोटेशन एंड आर्म CD स्टार्ट्स मूविंग अप एंड AB स्टार्ट्स मूविंग डाउन। फर्स्ट केस में देखो क्या हो रहा था, ये ऊपर जा रहा था और ये वाली साइड इसकी नीचे जा रही थी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट होगी, हाफ चक्कर इसने कंप्लीट किया, आधा चक्कर, तो फिर ये अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, तब क्या होगा, CD जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा और AB जो है वो डाउनवर्ड मोशन करेगा। तो इसका मतलब देखो बाहर वाले सर्किट के अंदर भी जो करंट है वो क्या करेगा, दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब करंट की डायरेक्शन उल्टी हो चुकी है। यहाँ से जाता हुआ करंट जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा तो B1 से होता हुआ B2 के पास इस तरह से करंट पहुंचेगा। ठीक है, so after half a rotation arm CD starts moving up and AB starts moving downward. As a result, the direction of the induced currents in both the arms change, giving rise to the net induced current in the direction DCBA. The current in the external now flows from B1 to B2. Thus, after every rotation, the polarity of the current in the arms changes. तो यही इसने लिखा हुआ है कि आफ्टर हाफ रोटेशन, आधे रोटेशन के बाद इसकी पोलैरिटी, हाफ रोटेशन इसकी पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो बार बार करंट की क्या होगी, चेंज होगी। सो सच अ करंट which changes direction after equal interval of time is called alternating current। तो ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसको हम कौन सा करंट बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसका मतलब ये डिवाइस कौन सा जनरेटर हो गया, AC जनरेटर। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम AC जनरेटर रखा गया क्योंकि इसके अंदर जो करंट है वो कैसा है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर हाफ रोटेशन के बाद क्या कर रही है, चेंज कर रही है। हर हाफ रोटेशन के बाद ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो करंट है वो बार बार चेंज हो रही है, तो इसलिए इसको बोला गया ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको AC से लिखा जाता है। नाउ टू गेट डायरेक्ट DC, तो DC का मतलब है डायरेक्ट करंट। ठीक है, विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विद टाइम, जो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या करता है, फ्लो करता है। अगर वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो पूरे सर्कल के अंदर इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो ऐसे करंट को हम बोलते हैं DC करंट या फिर डायरेक्ट करंट। सो जो स्प्लिट रिंग इसके अंदर हमने लगाई है वो इसीलिए लगाई है ताकि आपको बार बार इसका करंट की पोलैरिटी को चेंज ना करना पड़े। ये स्प्लिट रिंग्स जो हैं वो एक्चुअल में क्या करेंगी, हेल्प करती हैं। ठीक है, जो स्लिप रिंग्स और स्प्लिट रिंग्स का जो मेन मोटिव है ये यही है कि इसकी जो पोलैरिटी है वो उसको क्या करेगा, चेंज करवा देगा बाहर। तो ये मैंने आपको इसीलिए बताया था कि आप इसको अच्छे से 3D
एनिमेशन में देखें ताकि आप इसका यूज जो है वो अच्छे से समझ पाए वहां पे। विद दिस अरेंजमेंट वन ब्रश इज एट all times in contact with the arm moving up in the field. So while the other brush is in contact with the arm moving down, we have seen the working of the split ring commutator in the case of electric motor. Electric motor में भी इसका यूज किया गया है, उसी तरह से यहाँ पे भी इसका यूज हमने किया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये ब्रशेस जो हैं वो इसके ऊपर बस इस तरह से रब करते जाएंगे। ठीक है, ओनली इसको टच कर रहे हैं, इससे अटैच्ड एक तरह से नहीं है, बस सिर्फ टच कर रहे हैं इसको। तो जैसे जैसे ये मूव करेगा ये क्या करेंगे, स्लिप करेंगे इसके ऊपर। सो दस यूनिडायरेक्शनल करंट इज प्रोड्यूस। तो हमें एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट जो है वो मिलेगा, इसलिए इस जनरेटर को हम क्या बोलेंगे, डीसी जनरेटर। ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड द अल्टरनेटिंग करंट इज दैट द डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन वेयर एज द अल्टरनेटिंग करंट रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। ये कह रहा है कि अगर आपसे एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस पूछा जाए तो क्या है, मेन डिफरेंस ये है कि जो डायरेक्ट करंट है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को बार बार क्या करता है, चेंज करता है, लेकिन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। मोस्ट पावर स्टेशंस कंस्ट्रक्टेड दीज डेज प्रोड्यूस एसी। मोस्टली जो हमारे यहाँ पे पावर स्टेशंस होते हैं उसके अंदर एसी यूज प्रोड्यूस होती है, बट इन इंडिया द एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/10 सेकेंड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी इज 50 हर्ट्ज। Important advantage of AC over DC is that electric power can be transmitted over long distance without much loss of energy. तो एक इसका ये भी फायदा है कि जो AC है उसको अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर को दूर तक पहुंचा रहे हैं, तो उसके अंदर एनर्जी का लॉस भी क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके जो ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इनको याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू।